हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप जो है फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट जो है जुड़ सके। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। ऑप्शन ए है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। बी है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। सी है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। डी है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। दोस्तों देखिए, इसके अंतर्गत जो है सीमित प्रकरणों की ही शिक्षा दी जा सकती है और यह विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं करता, इसलिए यह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य होगा। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तप्रख, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा। यहाँ पे दोस्तों ये आपका 35 टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये नहीं रहेगा। मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने की जांच 5 तरीके हैं। ऑप्शन ए है ज्यामितीय प्रमाण, बी है गणित की पाठ्यचर्या, सी है गणितीय शब्द भंडार, डी है गणितीय चिंतन एवं विचार। हस्तप्रख, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं। इनमें से किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ज्यामितीय प्रमाण, ये नहीं होगा। गणित की पाठ्यचर्या, ये भी नहीं होगा। सी है गणितीय शब्द भंडार, डी है गणितीय चिंतन एवं विचार। दोस्तों देखिए, गणितीय चिंतन एवं विचार को प्रतिरूपण, स्थिर चित्र आदि के माध्यम से जो है आसानी से प्रतिबिंबित किया जा सकता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार रखते हैं। ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए, बी है दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, सी है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना, डी है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दोस्तों देखिए, बहु अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के अनुशासन को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। भारत के झंडे का आरेख बनवाने से छात्रों को जो है माप, समांतर रेखा, आकृति, ये सारी चीज़ें, विभिन्न देशों के झंडे, उनकी महत्ता, रंग आदि के बारे में जो है बताया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आप देख पा रहे, ऑप्शन डी, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ये जो है करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन ए है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, बी दिया है कलन विधि या एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना, सी है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना, डी है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसके माध्यम से छात्र जो है तेज गति से समस्या का समाधान या फिर हल प्राप्त करने के लिए गणना करने का जो है प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। यह छात्रों को जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता, ये नहीं होगा। कलन विधि को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना, सी है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना, डी है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डी ये ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया
तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए वो 27 + 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति है। ऑप्शन ए है पुनर्समूहीकरण और बी है प्रतिकारी, सी है आपका समृद्धि कारक, डी है प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करिए। दोस्तों देखिए, क्योंकि छात्र 38 और 40 के बीच में से 2 को निकालता है, इसी प्रकार वह जो है 67 और 65 के बीच में से 2 को निकालता है, तो प्रश्न में वह पुराने समूह में ही परिवर्तन कर उत्तर देता है। तो इसलिए आप देख पा रहे प्रतिकारी, बी वाला ऑप्शन यही आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ऑप्शन ए है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, बी है द्विविम और त्रिविम आकृतियों में अंतर करना, सी है सममिति की अवधारणाएं, डी है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, ये आपको इसमें इस क्वेश्चन में बताना है। जियो बोर्ड के द्वारा ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं आदि का शिक्षण किया जाता है। जैसा कि इससे पहले भी आपका ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला होगा, तो उसमें मैंने आपको क्लियर सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे आयत हुआ, त्रिभुज हुआ, वर्ग हुआ आदि। तो इस तरह से जो ऑप्शन आप देख पा रहे ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, ऑप्शन ए इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि हर स्टूडेंट तक जो है पहुँच सके। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है प्रक्रिया स्मृति, बी है दृश्य प्रक्रमण, सी है भाषा प्रक्रमण, डी है श्रवण स्मृति। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? इसमें प्रक्रिया स्मृति है या फिर दृश्य है या फिर भाषा है या फिर श्रवण स्मृति है। बच्चे को दृश्य प्रक्रमण से संबंधित समस्या है, क्योंकि वह जो है विभिन्न दृश्यात्मक वस्तुओं में भेद नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने देखा है कि संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों, घड़ी किसी में भी जो है वो भेद नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या है, दृश्य प्रक्रमण संबंधी समस्या है। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, दृश्य, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थी को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। यह गतिविधि में शिक्षक किसकी सहायता कर सकती है? ऑप्शन ए है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में, बी है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में, सी है अभ्यर्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में, डी है शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों देखिए, अध्यापक छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए जो है विभिन्न गतिविधियां करवाने के साथ साथ छात्रों को दूसरे छात्रों का अवलोकन करने के लिए कर सकती है, ताकि वे एक दूसरे से भी सीखें। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और दोस्तों इस तरह से जो है इसमें दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन आपने समझा होगा, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कॉलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, बी है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, सी है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, डी है 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इनमें से एक कथन जो सही है वो बताना है, बाकी 3 गलत है। ऑप्शन ए है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या एक सम संख्या होता है? नहीं। बी है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर
एक सम संख्या हो सकता है, ये भी आपका नहीं होगा, ये गलत होगा। सी है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है, ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप कोई 2 विषम संख्या ले लो, चाहे आप 3 ले लो, 5 ले लो, और 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग अगर करें हम, सम संख्या में अगर हम 2 ले लें तो इसका आंसर कितना होगा, 5, 3, 8, 2, 10, एक सम संख्या होता है। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 37 आप ले लीजिए, 37 + 41 + 44, 2 विषम संख्या और एक सम संख्या है, ये कितना आएगा, 122 आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ऑप्शन ए है मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, बी है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, सी है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, डी है परिकलन कौशलों के संवर्धन में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु का खेल प्रतिरूप, इन सब का जो प्रयोग है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और आप सबको कैसे लगे अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।